हाय दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपना चैनल सुभान एलएलवी में। मैं उम्मीद करूंगा कि आप जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूं वो ज़मीन से रिलेटिव है। और मैं अक्सर जो हूं नया नया अपडेट जो भी आता है वो मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आते रहता हूं। तो मेरा चैनल पे जो है बहुत सारे ऐसे वीडियो है जो ज़मीन से रिलेटिव है। इसी तरह जो है ज़मीन से रिलेटिव वीडियो में जो है हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आया हुआ है। आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे बहुत सारे साथी लोग ने कमेंट्स किया है कि मेरा ज़मीन अभी नेट पे शो नहीं कर रहा है या बहुत सारे प्रॉब्लम है ज़मीन में। तो उसी प्रकार से एक प्रॉब्लम ये आया हुआ है कि मैं ज़मीन खरीद रहा हूँ, खरीदने से पहले क्या क्या चेक करें, या मैं ज़मीन खरीद लिया हूँ अब इसके अलावा रजिस्ट्री कर लिया हूँ अब क्या करें। तो दोस्तों मैं पहले आप लोगों को ये जानकारी दे दूं कि ज़मीन अगर आप खरीद रहे हैं या ज़मीन आप जो है खरीद चुके हैं, ज़मीन यदि आप खरीद लिए हैं या खरीदने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको जो है काम नहीं कर रहे हैं तो ज़मीन का मालिक आप नहीं हो सकते हैं और वो ज़मीन आप नहीं खरीदे जब तक इसके बारे में आप जानकारी नहीं प्राप्त किए हैं। तो क्या जानकारी है, किस लेन से मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूं कि जमीन में क्या क्या नियम होता है। जमीन पहले जो था वो कागजी जो होता था, ऑफलाइन होता था, जो कि आप कचहरी से या रजिस्ट्रार ऑफिस से जो है अपना जमीन का टोटल काम करवा लेते थे। लेकिन अब जो है कुछ दिनों से जो है ये ऑनलाइन सारा काम हो चुका है। आपका जमीन जो है अगर है तो आपका जमीन नेट पे ऑनलाइन भी शो करना चाहिए। आपका खाता खेसरा क्या है वो भी नेट पे शो करना चाहिए। जमाबंदी नंबर क्या है, किसके नाम पे है, रकबा कौन है उस जमीन का, वो सारा चीज जो है नेट पे शो करना चाहिए। अगर ये चीज अगर प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटिव वीडियो है, आप डायरेक्ट जाएं चैनल पे, वहां से आप वॉच करें क्या क्या नियम है। क्या जमीन का आपका खाता खेसरा शो नहीं कर रहा है, या जमीन पे जो है आपका रकबा का नाम नहीं आ रहा है, या आपका जमीन ही नेट पे शो नहीं कर रहा है, उससे रिलेटिव वीडियो मैं बना चुका हूं, उसे आप जा करके देख सकते हैं। अभी जो मैं समस्या को लेकर के आया हूं वो समस्या ये है कि आप अगर जमीन खरीद रहे हैं तो खरीदने से पहले ये काम करें। यदि जमीन खरीद लिए हैं तो ये काम करना ना भूलें, पहले कर ले। तो क्या है ये, तो दोस्तों आप जब जमीन खरीदते हैं तो जमीन जाकर के रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री करवाते हैं। जमीन रजिस्ट्री करवाते हैं, जमीन का जब रजिस्ट्री होता है तो जमीन रजिस्ट्री करने के बाद दाखिल खारिज भी किया जाता है। तो दाखिल खारिज से रिलेटेड वीडियो में बनाया हूं, दाखिल खारिज कैसे किया जाता है। यदि और आपको अच्छा जानकारी चाहिए दाखिल खारिज से रिलेटेड तो आप कमेंट्स करें, मैं उससे भी अच्छा वीडियो बनाएंगे किस प्रकार से आप दाखिल खारिज खुद से ऑनलाइन आप कर सकते हैं। तो आज जो मैं बताता हूं दाखिल खारिज होता क्या है उससे रिलेटेड मैं आप लोग को आज जानकारी दूंगा। तो दाखिल खारिज, दाखिल का मतलब होता है कि जो जमीन खरीद रहा है या जो जमीन ले रहा है उसका नाम ऐड करना, उसका नाम जोड़ना। और खारिज का मतलब है जिससे आप जमीन लिए हैं, जिसका जमीन पहले था उसका नाम को खत्म करना, रिमूव करना, यानी उसका नाम को खारिज कर देंगे और आप जो जमीन लिए हैं उस नाम को दाखिल कर देंगे, मतलब उसमें ऐड करेंगे। तो उसका नाम हटा करके आपका नाम ऐड होगा, तभी वो जमीन का मालिक आप होंगे। तो दाखिल खारिज का मतलब ये होता है कि आप तो जमीन खरीदे तो वो रजिस्ट्रार ऑफिस में आपका नाम है, लेकिन दाखिल खारिज में आपका जब तक नाम नहीं होगा तो आप टैक्स नहीं दे सकते हैं जमीन का। तो जमीन का जो है दो विभाग है, एक तो रजिस्ट्रार विभाग है, एक दाखिल खारिज वाला टैक्स विभाग है। तो दोनों जगह आपको मालिक होना पड़ेगा। अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो उसका तो आप जो है पेपर देख लेंगे, रजिस्ट्री पेपर देख लेंगे कि क्या क्या पेपर है, तो वो पेपर तो आप देख लेंगे। लेकिन अगर वो रजिस्ट्री पेपर पे नाम है उसका तो आप उस पेपर को जांच करवाएंगे दाखिल खारिज वाले ऑप्शन पे, वो लगान इसका कौन भर रहा है। जमीन जो है इसके नाम पे, जैसे कि जमीन मेरे नाम पे है तो इसका लगान भी मेरे नाम से ही कट रहा है, तो वो जमीन पक्का है। अगर आपका नाम किसी जैसे मैं जो हूं जमीन आपसे ले लिया हूं, लेकिन वो जमीन का जो है अभी भी मैं दाखिल खारिज नहीं करवाया हूं, उसका लगान मैं नहीं भर रहा हूं, तो अभी तो मेरा नाम, मैं खुद रजिस्ट्रार ऑफिस में उस जमीन का मालिक हूं, लेकिन टैक्स विभाग के पास जो है उस जमीन का मालिक कौन है, तो जो उसका टैक्स लगान भर रहा है, जिसके नाम से अभी भी लगान चल रहा है, वो जमीन का मालिक कहलाएगा। तो
तो आप पहले जमीन का मालिक कहलवाएं, दोनों मालिक होंगे, उसके बाद ही आपका जो है जमीन आपका पर्सनल होगा। तो आप अगर कभी जमीन खरीद रहे हैं तो जमीन का लगान रसीद देखें, लगान रसीद किसके नाम से है। लगान रसीद आजकल ऑनलाइन पे भी चेक हो जाता है। ऑनलाइन आप कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए भी जो है लैंड बिहार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाएंगे तो वहां पे आपको लगान का ऑप्शन दिया हो, वहां से भी चेक कर सकते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो मैं बना चुका हूं, उसको भी जाकर के आप वॉच कर सकते हैं। ये आपका दो काम हो जाएगा। तो लगान आपका जो है जब रजिस्ट्री करवाएंगे तो अब पहले क्या था, पहले ऑफलाइन होता था तो 2-2 महीना 3-3 महीना लग जाता था, 6-6 यहाँ तक 6-6 महीना लग जाता था आपका लगान रसीद कटवाने में, आपके नाम पे करवाने के लिए, क्योंकि वो कागजी होता था और वेरिफिकेशन होने में लेट होता था। तो इस वजह से अब जो है एक तरफ एक काउंटर में आप जो है रजिस्ट्री करवाए, दूसरे काउंटर पे आप जाकर के जो है उस जमीन का दाखिल खारिज करवा लें। नेक्स्ट डे ही जो आपका लगान पे आपका नाम आ जाएगा, उसका नाम दोनों जगह से हट जाएगा और दोनों जगह आपका नाम आ जाएगा। और आप जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में भी का जमीन का मालिक आप रहेंगे और टैक्स विभाग जहां लगान आप भरेंगे वहां का भी मालिक आप होंगे। तो अगर आप जमीन ले रहे हैं तो ये दो चीज चेक करेंगे कि रजिस्ट्रार ऑफिस में जिसका हम जमीन ले रहे हैं उसका रजिस्ट्रार ऑफिस में भी उसका नाम है और वो लगान रसीद जो काट रहा है उसमें भी उसका नाम है, तो आप वो जमीन ले सकते हैं, इसमें कोई भी टेंशन नहीं है। अगर बहुत सारे ऐसे साथी हैं कि जमीन खरीद लेता है लेकिन बोलता है कि मैं इसको बेचूंगा, 1 साल 2 साल के बाद इसका रेट बढ़ जाएगा, मैं जिससे बेचूंगा उसी के नाम पे दाखिल खारिज करवा दूंगा, तो यहाँ पे डॉट आ जाएगा। भाई एक चीज याद रखना, अगर आप 2 साल 3 साल तक आप नहीं करवा रहे हैं तो 2 साल 3 साल का जो है ब्याज सहित उसका जो है लगान भरना पड़ेगा। तो जो जमीन खरीद रहा है अगर वो अपने नाम पे फिर दाखिल खारिज करवाएगा तो अगर 2-3 साल तक उसका लगान नहीं भरा है तो 2-3 साल का जो है आपको ब्याज के साथ लगान भरना पड़ेगा, उसके बाद आपके नाम पे दाखिल खारिज होगा, ये याद रखिएगा। और एक बात, दाखिल खारिज कैसे किया जाता है, इसका 2 सुविधा है। आप जो है अपनी कचहरी से भी जाकर के संपर्क कर सकते हैं, वहां से भी आपका हो जाएगा, ब्लॉक में भी आपका हो जाएगा, नहीं तो आप किसी भी साइबर कैफे वाले के पास चले जाएं, साइबर कैफे को बोलेंगे कि आप हमारा दाखिल खारिज कर दे, तो वहां पे आपका जो रजिस्ट्रार वाला जो रजिस्ट्रार जमीन रजिस्ट्री करने के लिए गए होंगे तो वहां पे आपको पेपर दिया हुआ 4-5 पेज का पेपर होता है जो आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, इस प्रकार से पेपर होगा। तो ये पेपर आपका होना जरूरी है, ये पेपर ले लेंगे, आधार कार्ड ले लेंगे और आधार से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर आप साथ में रख लेंगे और उसके बाद आप चले जाएंगे। इसका जो है वो ऑनलाइन कैसे करेगा उसका मैं वीडियो बना चुका हूं, वो भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है खुद से भी अगर करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप खुद से भी कर सकते हैं, तो उसका वीडियो मैं बना चुका हूं। तो दाखिल खारिज करने के लिए आपको वो रजिस्ट्रार वाला जो पेपर है वो पेपर आपका फोटोकॉपी निकाल लेंगे और सारे पेपर पे जो है आप अपना से सेंड कर लेंगे, जो आवेदन करता है वो सेंड कर लेगा और वो पेपर को आप सबमिट कर लेंगे। 1 से 2 दिन में वेरिफिकेशन सीओ से हो करके आपका जो है लगान रसीद पे आपका नाम आ जाएगा। तो उम्मीद करेंगे आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इस प्रकार से वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच में आते रहता हूँ।